वेलकम टू अकेडजा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेमोराइज द कंसेप्ट ऑफ कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में एज सच एज कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं कोई जिस तरीके से मैंने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के फॉर्मूले दिए थे, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ तुमको ये याद रखना है कि जो कोलिजन है is just that they are meeting। भाई कोलिजन को कुछ नया थोड़े है कि भाई वो मिल रहे हैं। अब यहां पर तुम्हें एक चीज ये याद रखनी है बच्चों कि अगर वो मिल रहे हैं तो दैट instant their position should be same। और यही हमारा कोर कंसेप्ट बनता है और इसी के आसपास हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि भाई अगर वो मिल रहे हैं तो उनकी पोजीशन सेम होगी। भाई अलग अलग पोजीशन पे वो कैसे मिल सकते हैं? अगर आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो तो जिस जगह उसको बुलाओगे उस जगह खुद भी तो जाओगे। तो यहां पर ये देखिएगा कि अब हमको क्या ध्यान रखना है, अलग अलग सिचुएशन होती है कि जैसे इस तरीके से ये हमारे पास कोई टॉवर है, ये दूसरा टॉवर है और इस तरीके से हमने पार्टिकल ए को थ्रो किया है और इस तरीके से ये पार्टिकल बी को थ्रो किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये भाई टकरा जाते हैं। मैं ये केस लेके चलता हूं तो इस तरीके से कुछ उनके मैंने रफ पाथ बनाए हैं एंड दिस इज द पोजीशन जहां पर वो टकराएंगे। अब आपको यार ये समझना पड़ता है कि मैं ये कहता हूं कि उनकी पोजीशन सेम होंगी, ये आपको याद रखना है। भाई पोजीशन तो सेम होंगी, लेकिन इस कंसेप्ट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना इज वेरी क्रूशियल। अगर आप इस कंसेप्ट को कि भाई वो मिलेंगे तो उनकी पोजीशन सेम होगी, इस कंसेप्ट को अगर आप इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो आप कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो यहां पर देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हम करते हैं तो एक काम तो हमेशा ही करते हैं कि हम सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। तो जैसे आप मान के चलो मैंने इसको ओरिजिन ले लिया है तो ये हो जाएगा मेरे लिए एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा मेरे लिए वाई एक्सिस। अब आप ये देखो, जहां पर ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि इस तरीके से ये डिस्टेंस कवर्ड है बी के थ्रू और ये डिस्टेंस कवर्ड है ए के थ्रू और सपोज करो दोनों टॉवर के बीच में दूरी क्या है, डी। तो अगर आपको ये लगे कि भाई दोनों की पोजीशन सेम होगी और आप यहां पर क्या लिख जाओ, एक्स ए बराबर एक्स बी, तो बस ये गड़बड़ी है। आप ये भाई कैसे लिख सकते हो? यहां पर तो होगा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर दोनों के बीच की दूरी, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। आपको ये समझना पड़ेगा उनकी पोजीशन जरूर सेम है, लेकिन भाई दोनों को आप अलग अलग जगह से मेजर करोगे। ये एक्स बी को मेजर कर रहा हूं मैं यहां से और एक्स ए को मेजर कर रहा हूं मैं यहां से, तो वो तो अलग अलग होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप लखनऊ को देखो, लखनऊ की अलग अलग जगह से, जैसे गोरखपुर से और कानपुर, तो भाई गोरखपुर से लखनऊ की दूरी और कानपुर से लखनऊ की दूरी सेम थोड़े हो सकती है।
जबकि पोजीशन तो दोनों जगह से आप एक ही देख रहे हो, आप दोनों जगह से लखनऊ को देख रहे हो। तो वही मैं यहां पे कह रहा हूं कि भाई आपने एक्स बी को देखा है बी से और एक्स ए को देखा है इस पॉइंट से, तो ये दोनों सेम नहीं है, बट दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे, डी के बराबर होंगे। एक इक्वेशन ये आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या होगी वो देख लो। सेकंड इक्वेशन ये होगी कि अब आप ऐसे समझो कि ये जो दूरी होगी, इसे क्वेश्चन में थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ये जो दूरी होगी वो डिफरेंस होगा हाइट का। ये जो दूरी होगी वो का डिफरेंस होगा हाइट का दोनों टॉवर में। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि ये ऊपर चला है y, तो ये डिस्टेंस हो गई b के द्वारा चली गई, और नीचे कौन आया है a, तो हम बोलेंगे ये उसने चल दी y a। तो अगेन हम ये नहीं बोल सकते y भी y a सेम है, क्योंकि दोनों को अलग अलग जगह से आप मेजर कर रहे हो। बट आप ये डेफिनेटली बोल सकते हो कि y a प्लस y b बराबर क्या होंगे, डेल्टा h। ये हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो इस तरीके से आपको याद बेसिकली क्या रखना है कि जब भी दो पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो उनकी पोजीशन सेम होगी, और इस कॉन्सेप्ट को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जो बहुत क्रूशियल होता है। बच्चे ये याद रख लेते हैं सर ने सेम बोला था तो देखो x से बराबर x भी कर देंगे, y ए बराबर y भी कर देंगे, मे भी वो हो जाए बट जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं कि इस तरीके से मैंने किसी पल t बराबर 0 पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एंड ये उसकी ट्रेजेक्टरी होगी। मैंने क्या किया कि कुछ देर के बाद, कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर बाद प्रोजेक्ट किया जाए, जरूरी नहीं सेम टाइम पे, दूसरा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, देख रहे हो आप कम एंगल से बट स्पीड इसकी ज्यादा थी। तो इस तरीके से ये इसका पाथ है एंड ये जो है कोलिजन की साइट है। तो यहां अगर आप देखोगे तो चूंकि दोनों सेम जगह से प्रोजेक्ट किए गए थे, तो ये हरे वाले को मैं बी मान लूं और जो ऑरेंज है उसको ए मान लूं, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आप ये लिखोगे एक्स ए बराबर एक्स बी एंड वाई ए बराबर वाई बी। क्यों? बिकॉज बोथ वर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट। तो आप ऐसे समझो कि अगर आप लखनऊ को देख रहे हो गोरखपुर से, और गोरखपुर में दो बंदे हैं एक ही जगह पे, तो भाई जितना ये बोलेगा लखनऊ दूर है उतना ही ये भी बोलेगा लखनऊ दूर है। अब आपको ऐसे समझना है, चाहे ये लखनऊ के लिए 12 बजे निकले और ये निकले 2 बजे, लेकिन लखनऊ दूर दोनों के लिए उतना ही होगा। तो आपको समझना है कि यहां पर दोनों इक्वल सर ने क्यों लिए, क्योंकि बोथ वर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट। तो दोस्तों ये चीजें आपको अच्छे से यहां पर याद रखनी है कि हो सकता है कि वो सेम भी हो सकता है वो सेम ना हो, बट देयर पोजीशन will be always equal. With this, I am ending this video.